यहाँ रहने वाले मूल निवासी किसी को नहीं छोड़ेंगे जो वहाँ सोना को नहीं। सिर्फ शैतान है जो लोगों को मारता है। हाल ही में वहाँ 5 लोगों की हत्या हुई है। लोगों को झूठे वादे देकर वहाँ ले जाया जाता है और हमें तो उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती। इसीलिए उस जगह पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन उस मूर्ख फ्रैंक ने कुछ भी लिखा हुआ है जो कि सब कुछ झूठ है। कृपया हमें इस मामले में दोबारा परेशान न करें। Lunch was nice. Let me take your leave now. ए मर्दा, अरे संभल कर। फावड़ा लेकर किधर जा रहा है? अभी तो नई नई शादी हुई है, हल्दी का रंग भी नहीं उतरा है इसका। नई दुल्हन को लेकर काम पे जाना इतना जरूरी है क्या? ये किसी की सुनता का? मुर्गा कभी का बांग दे चुका है। सूरज सर पर आने तक घर में सोती रहती है तू, फिर खाना बनाती है, खाती है और फिर काम पर जाती है। जमीन है, हमारे पास थोड़ी है जमीन। सूरज ऊपर आने से पहले हम काम पर नहीं पहुंचे ना तो जमींदार क्या करेगा पता है? अरे पिछवाड़े में लात मार के निकाल देगा। कैसी बातें कर रहा है? जो मुंह में आता है बके जाता है। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, जमींदार क्या छोड़ेगा मेरे को? चलती हूँ। संभल के जाना दोनों। ओ अशोका, जल्दी क्यों उठा? पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठने को। सारा का सारा गांव उठकर काम पे निकल पड़ा है और हमारे घर में देखो, जैसे वो राजा की कहानी में सुअर का शिकार करके सो जाता है वैसे सोया हुआ है तू। सुना नहीं क्या? अरे अब उठ भी जा। चल उठ। क्या कर रहा है तू? भूत जैसा बर्ताव कर रहा है। तुझे देखकर बच्चे भी डर गए। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। रो मत, रो मत। सुमा, इतना डरने की क्या बात है? कितनी बार कहा मुझे ऐसे उठाया मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूंगा? बच्चों को जवाब देने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चों को मेरी क्या जरूरत? बस तेरा बच्चों को दूध पिलाना बाकी था। निर्लज्ज कहीं का। कोई बात बुझते नहीं है क्या? तुम लोग क्या खेती कर रहे हो? चलो काम पे। बेटा, चल चल चल। साले, हाँ बोलो जीजा। वो जो चमकने वाले कपड़े होते हैं ना, जिसके किनारे पर चांदी लगी रहती है, जमींदार लोग पहनते हैं ना, मेरी बच्ची गुणवती के लिए एक बना दे। हाँ क्यों नहीं, सिला दूंगा। इतनी सी जमीन में हाथी की सेना सब आ जाएगा क्या? जैसे बच्चे वैसा बाप। अच्छा ये बता, कभी अपनी बाइडी को कुछ लेकर देने का पूछा भी है तूने अपनी इस मुंह से? ए बाइडी, ये पूरा दंगल आनी तेरा है। बारिश में जैसे पानी भरता है ना, वैसे मेरा दिल मत भर। अच्छे से मेरी बात सुन ले। जैसे कटाई के बाद वो जमींदार लोग पहनते हैं ना, वैसे ही कपड़े मुझे भी चाहिए, वरना तेरी ये नाक ना मरोड़ के रख दूंगी। अरे वाह, सुना, इस उम्र में तेरी माँ की जवानी उमड़ रही। जवान हूँ मैं। मुझे कम मत समझना, और कपड़े के बदले तुझे बच्चा दूंगी। अब तू मुझसे लेन देन की बात कर रही है? मेरा कर्जा नहीं चुका पाएगी कर्जदार, समझी ना? दिलाता हूँ तुझे 100 कपड़े। 100 बच्चे दे पाएगी क्या मुझको? हाँ दूंगी ना। के समाप्त होते ही, इस भूमि को आशीर्वाद मिलते ही पूरे प्रपंच में ऊंचा स्थान मिलेगा। इस ब्रह्मांड की शक्ति, इच्छा पूरी करने वाले प्रभु, हम सबके ईश्वर, हमारे मालिक, पालनहार, गुरु, हमारे रामानुज हमारा भला कर दे। हर हर गोविंदा गोविंदा, हर हर गोविंदा गोविंदा, ओम नमो नारायण। क्या कर रहा है? हाथ ऊपर कर। बावले। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। पुरानी बातों को मानो तो तुम किसी निचली जाति के नहीं हो। हाँ, तुम पेरूमल की संतान हो। पेरूमल की संतान हो ना? सुनो, पहले के जैसे गो मांस नहीं खाना और झोपड़े में रहने वालों के साथ सोना नहीं, समझे ना? हम सब अलग हैं, हमें विधि विधान का पालन करना है, समझे? हमारे मरने के बाद हमारा जो शरीर है
वो नारायण के चरणों में पहुंच। बात समझ में आई ना? ए अशोका, ए ऐसे ही देखकर जाने से कुछ नहीं होगा। आजा जनेऊ पहन, हाँ हमारे साथ आजा। कैसे देख अशोका आजा। तेरी माँ आजा आजा। अभी आता हूँ स्वामी जी। अशोका यही ए, आता क्या स्वामी कर जी के रहा था पास। तू? चल काम पे चलना है। तू कब ब्राह्मण बन रहा है? गांव वालों को जनेऊ पहनाने के पीछे पड़ा है ये गंगू। बेटे को क्या बोला था ना इसकी संगत में मत पड़ना, सुनता कहाँ? आराम से शांत हो जा, शांत हो जा। गगन जमीन है और हम लोगों की इतनी कम जमीन क्यों? मेरी बच्ची, ये जो सारी जमीन है ना वो कभी तेरे बाप के। और नहीं तो क्या। देखो बेटा, ये जो पूरी जमीन दिखाई दे रही है ना, ये सब हमारी है। ये जमींदारी, जागीरदारी, मुगलदारी, ये सब अंग्रेजों ने दी हुई ताकत है, सर पर बिठा रखा है। उसी का गलत फायदा उठाकर इन्होंने हमसे हमारी जमीनें लूट ली है। जो मेहनत करता है जमीन उसकी होती है, जो मेहनत ना करे जमीन उसकी कैसे हो गई? अरे रोजा जी, चल खाना खा ले। नहीं चाहिए, तुम लोग खा लो।